किस तरह देखते हैं, दूसरे तुम्हें किस तरह देखते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को किस तरह देखते हो। हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने तरुणा डिफेंस एकेडमी में अब क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पीछे की 3-4 क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने जो है डिटेल से सब पढ़ा था। अब हम उन्हीं में से जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें से आपके आर्मी में किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिए आपके जो है आज 33 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको उन 33 में से आपको 30 प्लस के जो है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करना है और आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते रहना है ताकि आपको पता लग सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है या अभी आपकी तैयारी कैसी है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन, अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा कि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी, कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स आपने पढ़ा था उसके बारे में जो परिभाषा या उसकी जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी। तो उसमें से आपके पास देखिए 4 ऑप्शन दे रखे पहला ऑप्शन न्यूटन है, दूसरा आर्किमिडीज, तीसरा गैलीलियो और फोर्थ आपको फेराडे बोल रहा है। तो इसमें से आपका राइट आंसर की बात की जाए तो आपका राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, इसमें जो न्यूटन है ए नंबर वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी तो आपको क्या बताना कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दी थी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, यानी कि जितने भी बल हैं उनमें से जो मूल बल हैं जितने भी उनमें सबसे दुर्बल बल कौन सा, एक प्रबल बल होता है एक दुर्बल होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दुर्बल पूछ रहा। तो अगर मैं दुर्बल की बात करूं तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और स्थिरवैद्युत बल। तो इसमें से आपका जो है बी नंबर यानी गुरुत्वीय बल, इसलिए आपको बी नंबर ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, टिक करना है। अब मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर। थर्ड में क्या पूछ रहा है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं, यानी पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए गुरुत्वीय बल, उत्प्लावन बल, प्रणोद या इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो इन 4 में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर यानी गुरुत्वीय बल, यानी पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं या स्मॉल जी से लिखते हैं। तो इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, यानी न्यूटन ने जो नियम दिए थे उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, यानी किन चीज़ों के ऊपर लागू होता है। तो इसमें आपके पास देखिए ऑप्शन में पहला है केवल अनावेशित कणों के लिए, बी नंबर केवल ग्रहों के लिए, सी नंबर की बात की जाए तो केवल आकाशीय पिंडों के लिए और डी में आपसे पूछ रहा है कि सभी पिंडों के लिए। तो अगर आपके राइट आंसर की बात की जाए कि जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है वो क्या होता है, इन तीनों के ऊपर ही क्या होता है, लागू होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सभी पिंडों के लिए, यानी डी नंबर जो है आपका राइट आंसर रहेगा। चाहे वो पिंड कैसा भी हो उसके ऊपर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के ऊपर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका 4 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। अब इस बार आपसे क्या पूछ रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण जी हमने लिया था यानी कांस्टेंट या सार्वत्रिक जो नियतांक हम पढ़ के गए हैं पीछे की क्लास में, उसमें से आपसे क्या पूछ रहा है कि मात्रक पूछ रहा है, जो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मात्रक। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, थर्ड है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, फोर्थ क्या है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके फिफ्थ के आंसर की बात की जाए तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है ये आपके सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आगे देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन को, सिक्स्थ में पूछ रहा गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जी का मान है। इस बार क्या पूछ लिया, पीछे आपसे मात्रक पूछा था इसी का और इस बार क्या पूछ रहा है, आपसे मान पूछ रहा। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको ऑप्शन को कट करने की कोशिश कीजिए, यानी इसकी देखिए मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी जो भी राशि दे रखी है या जो भी आपको नंबर दे रखा उसके लास्ट में क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किस किस में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, तो इससे तो होगा नहीं। अब डायरेक्ट देखिए आपको पता है कि इसका मान क्या होता है 6.67 × 10⁻11।
अब देखिए 6.67 किस में है, तो 6.67 ओनली किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी ए नंबर में है, उसके बाद किसी में नहीं है। तो आंख बंद करके जो है ए नंबर ऑप्शन को टिक कर दीजिए, यानी आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्रम से m1 व m2 के बीच की दूरी r है, तब पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा। यानी दो पिंड दे दिए m1 और m2 और उनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है। अब देखिए ये चीज़ जो है स्टार्टिंग में जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, F यानी ग्रेविटी फोर्स निकालना हो, गुरुत्वाकर्षण बल निकालना हो, तो उसके लिए हमने F बराबर क्या लिया था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी F समानुपाती m1 m2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2 करने से क्या बनता है आपका, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये G जो है ये क्या है आपका, यहाँ ये जो आपको G दिख रहा है ये G आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक बोल सकते हो। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में आपसे क्या पूछ रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यानी कोई भी दो वस्तुएं दे दी और उन दोनों के बीच में जो बल की बात कर रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, F है। यदि इनके बीच की दूरी को घटाकर प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाए तो इनके बीच बल का मान होगा। अब ये क्या पूछ रहा है, यानी दो वस्तुएं तो आपको दे दी और उन दो वस्तुओं के बीच का बल भी आपको कितना दे दिया, F दे दिया। यदि इनके बीच की दूरी को घटाकर, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है उनको घटाकर जो पहला मान है उसका आधा कर दिया जाए तो इनके बीच बल का मान कितना होगा। तो देखिए इनके बीच बल का मान आपका ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 4F, यानी इनके बीच का जो बल का मान होगा वो कितना बच जाएगा, 4F आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से देख लेना। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अगर 9 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, जब दो द्रव्यमानों की दूरी समान रखते हुए, यानी कोई भी दो द्रव्यमान है और उनकी दूरी को समान रख लिया, अर्थात जितनी दूरी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर थे जल के अंदर ले जाया जाता है तब गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इनको जल के अंदर लेकर जाते हैं तो इनके गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि उनका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा या कम हो जाएगा, इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, जी का मान निर्भर करता है, यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे और पूछ रहा है जी का मान किसके ऊपर निर्भर करता है। तो जी का मान पहला ऑप्शन है पिंडों के द्रव्यमान पर, 2 नंबर ऑप्शन आपको क्या दे रखा, पिंडों के मध्य की दूरी पर, सी नंबर समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जी का मान किसके ऊपर निर्भर करेगा, क्या द्रव्यमान पर करेगा या उनकी दूरी के ऊपर करेगा, समीप रखे पिंड के द्रव्यमान पर करेगा। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप 4 नंबर ऑप्शन के ऊपर क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही विकल्प है, यानी हम जो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ के गए थे उसमें हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा था, उसी गुरुत्वीय त्वरण के लिए हमें एक मान बताना कि कौन सा मान जो है इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर, एक दे रखा आपको स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, थर्ड में दे रखा स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, डी में दे रखा स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी स्क्वायर कैपिटल एम अपॉन आर। तो इसका अगर आपके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में आपसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, यानी आपको 4 ऑप्शन दे दिया और उनमें से पूछ रहा कि इनमें से कि वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो आकार के ऊपर, त्रिज्या पर, द्रव्यमान पर या ये सभी। तो अगर इसके सही आंसर की बात की जाए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा,
तो आपका आकार पर भी डिपेंड होगा, त्रिज्या के ऊपर भी और द्रव्यमान पर भी। तो डी नंबर ऑप्शन यानी ये सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर में आपसे क्वेश्चन पुटअप करा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, यानी जो पृथ्वी है उसकी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है, यानी भूपृष्ठ पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर या पृथ्वी के केंद्र पर। तो बात करूं मैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है, तो ए नंबर ऑप्शन यानी ध्रुवों के ऊपर जो है आपकी सबसे अधिक होती है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान न्यूनतम कहाँ होता है। ऊपर वाले में आपसे कैपिटल जी का पूछ रहा था और अधिकतम पूछ रहा था, और नीचे पूछ रहा न्यूनतम। तो न्यूनतम की बात की जाए तो देखिए ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, सतह पर, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र पर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर शून्य मिलेगा आपको। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, ध्रुवों के ऊपर, अक्षांशों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह पर। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये जो हम 3-4 क्वेश्चन पहले देख के गए हैं और अभी देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखना। तो इसमें अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूँ कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा, तो ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, अक्षांशों पर और पृथ्वी की सतह पर। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी नंबर यानी पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी पूछ रहा है कि जो पृथ्वी की गहराई बढ़ती है उसके साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें क्या रहेगा, घटेगा, यानी घटता है। जब पृथ्वी की गहराई बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई नीचे की ओर बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होगा, अपने आप घटता जाएगा। आगे देखिए 17 में किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कोई भी ग्रह है उसके ऊपर स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल द्रव्यमान पर, केवल ग्रह की त्रिज्या पर, द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्रिज्या, यानी एम और आर के ऊपर क्या करेगा, ग्रह की सतह जी का मान निर्भर या डिपेंड करेगा। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम ई तथा त्रिज्या आर ई हो तो गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के बीच संबंध होगा। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है और उसकी त्रिज्या क्या है, आर ई है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के बीच का संबंध होगा। तो संबंध के लिए देखिए आपको क्या दिए है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट बताना है। तो इनमें से अगर मैं राइट की बात करूं तो देखिए बी नंबर ऑप्शन स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 19 में क्या पूछ रहा है, ग्रहों की गति के नियम को किसने दिए थे, यानी जो ग्रह की गति थी वो नियम किसने प्रतिपादित किया था या उसके बारे में किसने बताया था। तो ग्रहों की गति के बारे में आपने सुना होगा, किसने बताया था, केपलर ने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी केपलर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, ग्रहों की गति के द्वितीय नियम में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संकलित रहती है, कि ग्रह की जो गति का दूसरा नियम है उसमें कौन सी भौतिक राशि रहती है। तो 4 ऑप्शन है, गतिज, रेखीय, स्थितिज और कोणीय ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, यानी कोणीय जो संवेग है आपका डी नंबर, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कि केपलर के तृतीय नियमानुसार, यानी केपलर के तीसरे नियम के अनुसार सूर्य से ग्रहों की दूरी स्मॉल आर तथा ग्रहों का परिक्रमण काल कैपिटल टी में संबंध होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, यानी टी स्क्वायर समानुपाती आर की क्यूब। तो करेक्ट आंसर सी के ऊपर क्या कर दिए, टिक मार्क कर दीजिए। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे राइट आंसर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें एक जी बराबर एम डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एम बाई जी, डब्ल्यू बराबर एम जी, एम बराबर डब्ल्यू जी। तो देखिए डब्ल्यू बराबर एम जी यानी मास इंटू एम ए होता है, और ए किसके लिए होता है, त्वरण के लिए। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की बात की गई है इसलिए यहाँ जी दे दिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा, यानी जो भी पृथ्वी के केंद्र के ऊपर कोई वस्तु है उसका भार होगा 0 mg अनंत, इनमें से कोई नहीं।
तो अगर मैं पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु के भार यानी वजन की बात करूं तो वो क्या होगा आपका 0 यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए 24 नंबर में पूछ रहा है यदि एक पिंड का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान me तथा चंद्रमा पर द्रव्यमान mm हो तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। इसमें 4 दे रखे हैं आपको, इन 4 में से आपका करेक्ट डी नंबर हो जाएगा, यानी कि me = mm, यानी कि डी नंबर करेक्ट। आगे देखिए 25 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार we तथा चंद्रमा की सतह पर wm हो तो सेम उसी तरह से 4 इक्वेशन दे रखी है, 3 इक्वेशन दे रखी है, एक नन ऑफ दिस दे रखा है। इसमें आपको करेक्ट बताना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी we = 6wm। आगे देखिए 26, दाब का मात्रक क्या है। एकदम इजी है, दाब आपको पता है दाब को किससे डिनोट करते हैं, P से। तो यहाँ P यानी कि इसका मात्रक पूछ रहा है, यानी दाब का मात्रक क्या होगा। तो अगर मैं दाब के मात्रक की बात करूँ तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, Nm/m²। और एक दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है, याद रखना। और ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो Nm/m² याद रखना। आगे देखिए 28 में आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का जो घनत्व है वो सबसे कम मिलेगा आपको। उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल और मरकरी। तो 28 की बात करूँ तो 28 में आपका पेट्रोल जो है उसका क्या होगा, द्रव का घनत्व है सबसे कम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत आधारित है, यानी हाइड्रोलिक जो ब्रेक का कार्य है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है या कौन से सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो उस सिद्धांत के लिए आपको 3 दिए हैं, चार्ल्स के नियम, बॉयल के नियम और पास्कल के नियम। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल का नियम, यानी बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। यानी इस बार क्या पूछ रहा है, उत्प्लावन जो बल है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, घनत्व, बल, आयतन और गुरुत्वाकर्षण। तो इसके सही आंसर की बात करूं तो घनत्व, यानी कि उत्प्लावन बल जो है वो घनत्व के ऊपर निर्भर या डिपेंड करता है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, जल का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता क्या होगी। तो मैं बात करूं कि जल का ताप बढ़ा दूं तो इसकी श्यानता क्या होगी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अपरिवर्तनीय रहेगी, कम होगी, बढ़ेगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो इसमें से राइट ऑप्शन की बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी नंबर, यानी कम होगी हो जाएगा। यानी जल का ताप बढ़ाने पर उसकी जो श्यानता है वो कम होगी। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, पृष्ठ तनाव की इकाई, यानी इसमें मात्रक पूछ रहा है, सीधा सा क्वेश्चन आपको लिखवाई हुई है। अगर पृष्ठ तनाव की बात की जाए तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि न्यूटन पर मीटर। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 33, इसमें पूछ रहा है बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, यानी अगर पानी के अंदर हम बर्फ को डालें तो वो क्या करेगी, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगी, ये किसका कारण है। और इसमें फिर आपको क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। और 4 ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बर्फ ठोस होते हैं तथा पानी तरल। बी नंबर बोल रहे हैं बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। सी नंबर बोल रहा है कि बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत अधिक होता है। डी नंबर क्या बोल रहा है, बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। तो अगर मैं बात करूं, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो क्या होता है, पानी की अपेक्षा कम होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी वस्तु होती है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है या क्यों डूबती है, यानी अगर उसका घनत्व द्रव से कम या ज़्यादा होगा जिसके कारण वो या तो तैरेगी या क्या करेगी, डूबेगी। तो ये क्या बोल रहा है कि बर्फ पानी पर तैरती है, तो इसका हो जाएगा बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। तो इस तरह से आपको आइडिया लग गया हो गया कि आपकी तैयारी कैसी है। आज हमने 33 क्वेश्चंस किए, इनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए और हमें रिस्पॉन्स करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।